भारत की राजनीति में अगर किसी नेता को रणनीति का मास्टर, चुनाव जीतने की मशीन और आधुनिक चाणक्य कहा जाता है तो वो नाम है अमित शाह। लेकिन सवाल ये है, एक साधारण कार्यकर्ता कैसे देश का सबसे ताकतवर गृह मंत्री बन गया? कैसे हर चुनाव जीतने की रणनीति उसी के दिमाग से निकलती है? और क्यों कहा जाता है जहां अमित शाह वहां जीत तय? आज हम पूरी कहानी समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, अमित शाह का जन्म 1964 मुंबई में हुआ, लेकिन असली राजनीतिक जमीन बनी गुजरात। परिवार बिजनेस से जुड़ा था, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं। कॉलेज के समय ही उनकी दिलचस्पी राजनीति में बढ़ी। यहीं से जुड़ाव हुआ छात्र संगठन और विचारधारा से। छोटे स्तर से शुरुआत, लेकिन सोच बड़ी। युवा अवस्था में अमित शाह जुड़े आरएसएस से। यहाँ उन्होंने सीखा संगठन कैसे खड़ा होता है, लोगों को कैसे जोड़ा जाता है। यही वो ट्रेनिंग थी जिसने आगे उन्हें चुनावी रणनीतिकार बनाया। राजनीति में कई नेता भाषण से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अमित शाह मैनेजमेंट से आगे बढ़े। अब समय आता है नरेंद्र मोदी से मुलाकात। गुजरात की राजनीति में एक नाम तेजी से उभर रहा था, नरेंद्र मोदी। दोनों की मुलाकात हुई और यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे मजबूत राजनीतिक जोड़ी। मोदी विजन और भाषण, शाह संगठन और रणनीति। धीरे धीरे अमित शाह बने मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी। 1990 के दशक में अमित शाह चुनावी राजनीति में सक्रिय हुई। पहली बड़ी जीत विधायक चुनाव। लेकिन खास बात क्या थी? उन्होंने बूथ लेवल राजनीति को बदल दिया। उन्होंने समझा चुनाव टीवी पर नहीं, बूथ पर जीता जाता। अब यहीं से शुरू हुआ उनका असली दबदबा। राजनीतिक सफर कभी सीधा नहीं होता। अमित शाह को भी विवादों और आरोपों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब उन्हें गुजरात से बाहर रहना पड़ा। राजनीति में तो कई लोग यहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन अमित शाह ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत दिखी, धैर्य और रणनीति। 2014 लोकसभा चुनाव, देश बदलाव चाहता था। अमित शाह को जिम्मेदारी मिली उत्तर प्रदेश, यूपी, जहां बीजेपी कमजोर मानी जाती थी, लेकिन परिणाम आया 80 में से 73 सीटें एनडीए को। यहीं से अमित शाह बने राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े चुनाव मैनेजर। 2014 के बाद अमित शाह बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर शुरू हुआ विस्तार मिशन। उन्होंने पार्टी को पहुंचाया पूर्वोत्तर राज्य में, पश्चिम बंगाल में, दक्षिण भारत तक। उनकी रणनीति साफ थी, हर बूथ को मजबूत करो, हर कार्यकर्ता को एक्टिव करो और चुनाव को युद्ध की तरह लड़ो। इसी वजह से उन्हें कहा जाने लगा राजनीति का चाणक्य। अब 2019 में बीजेपी की दोबारा बड़ी जीत। अमित शाह बने भारत के गृह मंत्री। इसके बाद कई बड़े फैसले हुए। अनुच्छेद 370 हटाना, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, नागरिकता संशोधन कानून। समर्थक बोले मजबूत नेतृत्व, विरोधी बोले सख्त राजनीति। लेकिन एक सवाल तय हो गई कि अमित शाह अब सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं, बल्कि देश की नीति तय करने वाले नेता बन चुके थे। आखिर इसे राजनीति के चाणक्य क्यों कहा जाता है? कारण साफ है, माइक्रो प्लानिंग, डेटा आधारित चुनाव, संगठन पर पकड़, कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव। आज भारतीय राजनीति में अगर सबसे प्रभावशाली नेता की बात हो तो अमित शाह का नाम सबसे ऊपर आता है। वो नेता जो मंच से कम बोलता है, लेकिन चुनावी नतीजे खुद उसकी कहानी बोलते हैं। तो ये थी कहानी, एक कार्यकर्ता से देश की सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल होने तक का सफर। आप क्या सोचते हैं? क्या अमित शाह सच में आधुनिक राजनीति के चाणक्य हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।